ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट अपना डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हाउ वी कैन सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो आप देखिए हम किस तरह से ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके जो हमारी लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहला एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है और वो एग्जांपल क्या बोलता है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन है एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इज कंसिस्टेंट। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या बात करी है कि अगर दो इक्वेशंस का हम रेशो निकालते हैं उनके कोफिशिएंट्स का, तो उस रेशो के बेस पर हम बता सकते हैं पहले कि वो कंसिस्टेंट होंगी, मींस वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगी दो लीनियर इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं, हमारी ये पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो हम इस इक्वेशन को कैसे और लिख सकते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पर इसमें a1 निकालें तो a1 कितना होगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, राइट। और अगर हम b1 देखें तो b1 कितना होगा, -3, राइट। और अगर हम c1 देखें तो वो कितना होगा, -6। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से a2 निकाल लेते हैं। तो a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा -3, राइट। और c2 कितना होगा आपका -12। तो अगर इस इक्वेशन में आप a1 अपॉन a2 करते हैं तो वो कितना आएगा, a1 आपका 1 है और a2 कितना है आपका 2। उसी तरीके से अगर आप b1 अपॉन b2 करते हैं तो b1 कितना है आपका -3 और b2 कितना है आपका -3। तो ये कितना आएगा आपका 1। तो बिकॉज हमें C1 C2 की रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और वाया रेशो कंपैरिजन मेथड हमें क्या पता है कि ये एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफिकली, राइट। और इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा वाया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वाया एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो मैंने पहले से आपके लिए इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है, बट आई विल वॉक यू थ्रू। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। और हम क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू को डिराइव कर लेते हैं विद द ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया, हम x को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। तो ये हुआ 3y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब उसके बाद y की वैल्यू ऑब्वियसली आपको पता है 6 माइनस एक्स, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, एज ए डिनोमिनेटर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 माइनस एक्स अपॉन 3। इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा सा y की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो अगर हम इस 2x को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x, और माइनस 3y हमारा इधर है ही। अगर हम दोनों साइड्स की माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3y। ये प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 2x हमारा प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद y क्या होगा, y होगा, हमने बस 2x को पहले लिख लिया है, माइनस 12 बाद में, अपॉन 3। तो अब हमें ग्राफिकली इस इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 6 रख दें तो वो क्या होगा, 6 माइनस 6 दैट इज़ 0 अपॉन 3, वो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी बच्चों, 0। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख देते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर 3 रख दिया, तो वो क्या हुआ, 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 कितना आएगा आपका, 3। 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो हमने अभी जो कैलकुलेट किया उसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो अगर हम इस लाइन को अब ड्रॉ करें, हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं 6 0 3 1। तो हम इन्हें प्लॉट कैसे करते हैं? तो 6 0 x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 मीन्स हमें पॉजिटिव साइड में चलना है। ये इस डायरेक्शन में हम चलेंगे x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अगर x एक्सिस पर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, राइट। y में अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव y होगी, और y में अगर हम डाउन जाते हैं तो वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अभी x 6 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू 6 यहाँ होगी, और 0 हमें मतलब 0 ऊपर जाना ही नहीं है, तो x 6 0 ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। 6.0 ये पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं एक दूसरा कलर लूँ तो इस पॉइंट को 6 0 बोलेंगे, ये होगा हमारा 6 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 1 मीन्स x एक्सिस पर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलना है? 3 1 2 3, तो ये 3 होगा। और y एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलना है? 1, तो ऊपर की तरफ 1, तो वो कहाँ आएगा? वो कहीं यहाँ पर आएगा। तो अगर उस पॉइंट को भी हम किसी दूसरे कलर से लिख दें तो वो पॉइंट होगा ये। तो वो पॉइंट क्या हुआ हमारा? 3 1, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट को लें और अपना 6.0 को लें, 6,0, और एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, वो लाइन इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए जाएगी। अब ये हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब सेकंड क्या करते हैं हम, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें इसी तरीके से हम x की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू को 6 रख दें तो वो क्या होगा? 2 6 जा 12 -12/3, 12 - 12 0। तो अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, अब एक और वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट यू नीड 2 नंबर्स, 2 कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ ए लाइन, राइट। क्योंकि अगर एक ही कोऑर्डिनेट होगा तो आपको नहीं पता कि लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो हम अपना सेकंड कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, 3 किस नंबर को काट सकता है? 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6। तो अगर ऊपर की वैल्यू को हम 6 बना दें तो 3 2 जा 6 हमें एक परफेक्ट डिवीज़न मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम 3 रख दें, तो x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो ये कितना हुआ? 2 3 जा 6 -12 -6, और जब हम -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा? -2। तो ये कितना आया? 3, -2। तो अब इस लाइन को हम x एक्सिस, इस ग्राफ पर x और y एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 6 0, जो कि सेम पॉइंट है, राइट। सेम पॉइंट है जो हमें इस इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मिला। तो आपको फर्दर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आंसर इन द एग्जामिनेशंस यू हैव टू कंप्लीट इट। बट आपको पहले ही पता है कि ये 6 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। लेकिन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट 3 -2। तो 3 के लिए हम x एक्सिस पर 3 चलेंगे, 1 2 3, और y एक्सिस पर -2, तो डाउन -2 1 2। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? वो पॉइंट आएगा यहाँ। और अगर उस पॉइंट को हम किसी और कलर से यहाँ लिख देते हैं तो ये पॉइंट हुआ हमारा 3, -2। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इस लाइन का ये, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट बच्चों। तो हमने इक्वेशन 1 को भी ड्रॉ कर लिया, इक्वेशन 2 को भी ड्रॉ कर लिया, एंड दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 6 0। तो 6 क्या है? x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, राइट। तो यही हमने पहले क्या किया था? पहले हमने रेशो कंपैरिजन से ये वैलिडेट किया था कि इसके कितने आंसर होंगे। उसके बाद हमने y ईच इक्वेशन में y को कैलकुलेट किया, राइट। और
अलग अलग x की वैल्यूज़ को रख के हमने y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के बेस पे कैलकुलेट किया दोनों इक्वेशंस में, एंड देन वी ड्रू बोथ दीज लाइन्स, दिस इज़ लाइन नंबर 1 एंड दिस इज़ लाइन नंबर 2, एंड वी फाउंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। तो ये था आपका हाउ यू कैन सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस पे और भी हम थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, अभी के लिए इतना ही।